यस वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो चैप्टर का इलस्ट्रेशन लेकर आए हैं दैट इज सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। यूट्यूब के बच्चे, जितने भी बच्चे हमें यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि आप एक छोटा सा गूगल में जाके रिव्यू ज़रूर डालिएगा, ये रिक्वेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं कि ये बहुत इजी होता है। इसमें समझ लेते हैं कि कांड क्या करना है, काम क्या करना है। एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कि भैया देखो माल बिके तो बेच लेना भाई, नहीं तो रिटर्न कर देना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत आती है जब हम कट ऑफ डेट में पहुंचते हैं 31 मार्च को। अब 31 मार्च को अब अपने दिए हैं समझ लीजिए जनवरी में, तो अपने ये सोचते हैं कि भाई जो भी है कहानी 31 मार्च तक क्लियर हो जाएगा। अगर कहानी क्लियर हो जाए तब तो ठीक है, अगर कहानी क्लियर नहीं हो तो मेरे को क्लैरिटी चाहिए, राइट। किस बात का क्लैरिटी चाहिए कि भैया ये जो आइटम जो हमने भेजा था वो अल्टीमेटली सेल हुआ या नहीं हुआ। अगर सेल नहीं हुआ तो फिर वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बनेगा। अगर सेल हो गया तब तो भाई माल उड़न छू हो गया और प्रॉफिट आ गया अपने पास, राइट। वही तो करना है हमको। भाई 200 रुपया का माल है, 250 में बेच डाला तो भैया 50 रुपया का मुनाफा आ गया। प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस है। बट हमने प्रॉफिट कर लिया, हमने बुक्स में प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, बट इमेजिन करो कि वो माल बिका ही नहीं, तब तो ये एकदम अकाउंट्स गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ 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 घोटाला। तो वो गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस 4 नंबर 5 नंबर का अगर सवाल आ जाए तो भाई आपकी लॉटरी लग जाए। तो है बहुत सिंपल। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। सो एस लिमिटेड है। एस लिमिटेड में आप कुछ भी नाम भरना हो भर दीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी। अरे वापस क्यों आ गए भाई तुम, भागो। ठीक है, तो एस लिमिटेड sends out its goods to dealers on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sales. अरे सर ये क्या, अभी तो आपने कहा कि भाई वो सेल है, रिटर्न है, क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा। अब देखो बाद में पता चलेगा, बट ये एस लिमिटेड क्या करता है, जैसे ही गुड्स को भेजता है, वो समझ लो भाई जिसको भी भेजा तो ट्रेड रिसीवेबल्स समझ लीजिए आप, टू सेल्स। भाई कोई नगद तो देता नहीं, अगर कोई कैश दे देता तो भैया कैश टू सेल्स कर देते हैं। इजी है। इसका मतलब है जितना गुड्स हमने जैसे ही डिस्पैच लगाया, हमारी इंटरनल क्लैरिटी है आपस में कि भाई देख माल बिक जाए तो बेच लियो, नहीं बिके तो भैया वापस दे दियो। तेरी घर की, तेरी भाई की दुकान है यार, क्या दिक्कत है भाई, बिक जाए तो भाई तेरा भाई का माल बिकेगा, तेरा भाई कुछ पैसे कमाएगा। और यार बड़ा भाई कमाएगा तो क्या छोटे भाई को कुछ नहीं देगा वो? तो बस समझ लो आप, तो भाई दोनों भाई मिलके कमाएंगे यार। ओ यार देख देख देख, तो कहानी एकदम क्लियर है। सो जितने भी वो गुड्स भेजता है, भेजते समय बोलता डोंट वरी रिटर्न ले लेंगे, और पैसे भी भैया लिया नहीं है, तो सामने वाले को तो कोई रिस्क नहीं है ना, माल बेचेगा तो कमीशन मिल जाएगा समझ लो। कमीशन नहीं मिलेगा तो भाई वो समझ लो खरीद लिया, कुछ भी हो सकता है कि भाई तू एक काम कर, तू माल बेच ले, मैंने तुमको 250 में दिया, भाई तू आगे 300 में बेच ले, 350 में बेच ले, राइट। ऐसा भी हो सकता है। सर आपको, आप लोगों को लग रहा है ये सर कंसाइनमेंट से मिलता जुलता कहानी लग रहा है तो, ठीक है, हाँ बोल सकते हो बोल सकते हो। और उसमें और डिटेल है इसमें। चलो ये है कि गुड्स ले जाओ, नहीं समझ में आए तो वापस दे देना। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता ना कि भाभी जी लोग आती है 10 साड़ी लेके चली जाती हूँ, मैं घर पे दिखाऊंगी सासू माँ को, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। अपने फ्रेंड्स को दिखा दूंगी, अगर वो कोई लेते हो तो वो लोग ले लेंगे। सो ठीक है।
सो कुल मिला के आइए काम को आगे बढ़ाते हैं। एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक। डे बुक मतलब वही सेल्स डे बुक, ये परचेज डे बुक, ये सब में हमने लिख दिया जी कि भाई माल बिक गया, सेल हो गया, मतलब सेल का एंट्री हमने डाल दिया जी। अब सर अगर वो माल नहीं बिके तो भैया अपना क्या आ जाता है, इसको रिवर्स कर देंगे। माल नहीं बिका तो रिवर्स एंट्री, इतना सिंपल होता है अकाउंट्स, पता है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब ये अपने को समझना है, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो अभी तक क्या काम हो चुका है, क्या काम हो चुका है बताइए, बताइए क्या काम हो चुका है। इसका मतलब है हम लोगों को बोल रहा है एंड में काम करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग आवर ब्रेन फॉर 31 मार्च। बट यहां पर जिस दिन भी गुड्स भेजा गया था उस दिन एक काम हो गया था। क्या काम हो गया था? सेल डे बुक में एंट्री डाल दी गई थी दोस्त, एंट्री ऑलरेडी डन, एंट्री ऑलरेडी मेड। ठीक है, तो ये भूलने का नहीं है, ये समझने का चीज है, एंट्री ऑलरेडी मेड। अब अपने को बोल रहा कि इस तारीख को आपको काम करना है, तो इस तारीख का काम करना है तो कर लेंगे, बट अपने को ये पता होना चाहिए ना कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर? तो ये काम अगर हो चुका है तो भाई ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। हम लोगों को क्या, मुनीम जी हम तो ये आराम से कर देंगे, आराम से, वेरी इजी। बस देखो अकाउंट्स बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, पता होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31/3/2016 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each। तो मतलब सेल्स डे बुक में कितना गया है? 200 इंटू 250। ठीक है, मतलब हमने क्या एंट्री डाला होगा? हमने डाला होगा ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000 डेबिट टू सेल्स 25,000 क्रेडिट। कोई डाउट है आपको? मतलब ये एंट्री हमने डाल रखा है। अब यहां से जो भी कुछ होगा इसकी एंट्री को रिवर्स करना है अपने को। ठीक है, सो ये एंट्री ऑलरेडी हमने डाल रखा है। ठीक है जी, अब ये यही बता रहे हैं कि जस्ट बिफोर क्या बता रहे हैं? जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31/3/2016 200 सच गुड्स। ये सच गुड्स मतलब क्या है दोस्त? सच गुड्स मतलब क्या है? ये वैसे गुड्स है, कैसे गुड्स है, ये ऐसे गुड्स है। सच गुड्स मतलब कैसे गुड्स, सेल और रिटर्न वाले गुड्स है ये। हैव बीन सेंट टू अ डीलर एट 250 ईच एंड कॉस्ट बता दिया अपने को कि 200 रुपये। कॉस्ट क्यों बताते हैं? क्योंकि अपने को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो जब भी रिकॉर्ड होगा वो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर में रिकॉर्ड होगा। तो ये इसीलिए अपने को कॉस्ट बता दिया गया है। कॉस्ट बताने से और एसपी बताने से अपने को प्रॉफिट भी पता चल जाता है कि भाई 50 रुपया पर यूनिट का प्रॉफिट है। सब कुछ क्लियर है एकदम, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है। तो सब कुछ कितना क्लियर है, साफ है। ठीक है जी, जब सब कुछ साफ है तो हम भी एकदम साफ सुथरा काम करेंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट। वही तो मैं बोल रहा हूँ, डेबिटेड टू हिज अकाउंट मतलब समझ लो ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, या मैं इसमें लिख दूं सोहन अकाउंट। अगर मैंने सोहन को दिया है सोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर हम लोगों को डीलर का नाम नहीं बताया है इसीलिए हमने ट्रेड रिसीवेबल्स बोल रखा है। किसका नाम लिखे? शाहरुख खान लिखे, अमिताभ बच्चन लिखे, कुछ नहीं समझ में आया तो ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिया। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? देखो समझो, आपके दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं आप लोग पूछिए, मैं तो हूं जवाब देने के लिए। ठीक है, बट सर आप तो अपने मन से ही सब हमारे मन का सवाल समझ लेते हैं और आप अपने मन से समझ के जवाब दे देते हैं। सर आपका तो भाई क्या बोले, आप हमारे मन को पढ़ लेते हो सर, तो पूछने का दरकार ही नहीं पड़ता है। हमारे मन में जो डाउट्स आता है पहले से ही समझ लेते हो। हाँ क्या करें भाई, क्या करें, मेरे को आदत है भाई, सामने वालों को समझता हूँ मैं,
कोई मेरे को समझे या ना समझे, अपने तो भैया पूरा चेष्टा करते हैं सामने वाले को समझने का। फुल अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूं मैं। ठीक है जी, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था जी। अब देखो कहानी आएगी 31 मार्च की। ये अपने लिए काम करने वाला काम है, यहां से अपने को काम करना है। क्या हम रेडी है काम करने के लिए? अरे सर एकदम जबरदस्त तरीके से रेडी है हम लोग। ठीक है जी। ऑफ दीज गुड्स, अब ये दीज गुड्स मतलब क्या? ये 200 एंड ये यहां से, ठीक है, बहुत डार्क है, नहीं समझ में आया, वापस से देखो। ऑफ दीज गुड्स मतलब ये सेल एंड रिटर्न वाला गुड्स। ठीक है दोस्त, क्लियर है? देखो क्वेश्चन को अगर नहीं समझोगे ना तो आंसर कभी भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है क्वेश्चन समझाना ज़्यादा ज़रूरी है और आपका भी क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑफ दीज गुड्स ऑन 31/3/2016, दीज गुड्स मतलब सर हमने 250 गुड्स हमने दिया था डीलर को। 250 दिया था? कितना दिया था? नहीं सर, हमने 200 गुड्स दिया था। अच्छा ठीक है, 200। देखो गलती मत करना, ये सब गलती हो जाता है। 200 गुड्स एंड 250 रुपया, राइट? तो कंफ्यूज मत करिएगा कि गुड्स का क्वांटिटी कितना 200 रुपया और गुड्स का सेल प्राइस है 250 रुपया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती से कि 250 को क्वांटिटी समझ लेते हैं, तो ये बस यहीं पर तो गड़बड़ हो गया काम। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करने का, एकदम ध्यान से काम करना है। इजी सम है, छोटा छोटा गलती नहीं करना है। ठीक है, सो 200 गुड्स, 200 क्वांटिटी है। कोई डाउट है? नहीं जी, कोई डाउट नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं? 50 वो रिटर्न, 50 तो वापस आ गया। अगर 50 वापस आ गया है तो 50 का तो रिवर्स एंट्री करना होगा कि नहीं करना होगा? बिल्कुल करेंगे जी। तो 200 को हमने क्या मान लिया था? हमने सेल मान लिया था। तो 50 जब वापस आ गया है तो इसको अपने क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं अपने। बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? या अपने इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं क्या नहीं? हाँ जी बोलते हैं। ठीक है, तो भैया जब 50 वापस आ गए तो पहला एंट्री राम का नाम लेकर कर दो भैया। रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट 250 इंटू 50 टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। ये जिनको हमने डेबिट किया था स्टार्टिंग में, याद है? हमने डेबिट किया था ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000 रुपया टू सेल्स, ये हमने कर रखा था। ठीक है जी, अब ये रिवर्स हो गया, देख रहे हो? ये ट्रेड रिसीवेबल जो डेबिट था ये क्रेडिट में आ गया। ठीक है, और ये रिटर्न इनवर्ड्स आ गया। कोई दिक्कत नहीं है जी। 12,500। और क्या है? अच्छा, 70 वर सोल्ड। चलो, इसका मतलब है कि 200 जो हमने सेल किया था, 70 तो भैया सही में सेल हो गया है। तो एक काम करो, जब 70 का सेल हो गया है तो क्या हम सेल का एंट्री वापस से करें? शुड वी डू दी एंट्री वंस अगेन? बस यहीं पर बच्चे जो एंट्री करके आएंगे उनका नंबर कट जाएगा, क्योंकि सेल का एंट्री ऑलरेडी यहां हो चुका है। आपको तो ये बताया जा रहा है कि 70 वर सोल्ड, बस इस पूरे न्यूमेरिकल में यही ट्रिक था। कुछ बच्चे जो नहीं समझेंगे, बस वो यही समझेंगे कि 70 जो सेल हुआ है वापस से एंट्री करेंगे। वापस से करने का मतलब आपने डबल बार एंट्री कर दिया। भैया कैसे मुनीम हो आप? सेल एक बार हुआ है और एंट्री 2 बार कर रहे हो, राइट? हमने तो भाई शुरू में 200 गुड्स को सेल मान लिया था। अब आप वापस 70 को सेल दिखाओगे तो अल्टीमेटली 270 क्वांटिटी सेल तो हुआ नहीं है। यहां तो कहानी कुछ और है। 200 प्लस 70 कर दोगे तो 270, बट भैया यहां तो पहले 50 जो वापस आया है उसको रिवर्स करो। 50 वापस आने से इसका मतलब यह कि अब 150 गुड्स का क्वांटिटी के ऊपर कहानी बचा है। 50 तो भैया वापस आ गया, 50 वापस आ गया और अभी अभी अपने को खबर मिला कि 70 गुड्स तो बिक गया है। इसका मतलब है अभी तक झूल कौन रहा है? हवा में है भैया। 80 गुड्स का कोई अता पता नहीं है। 80 गुड्स ना तो रिटर्न आए ना तो बिक्री हुआ।
तो अब भैया बताइए क्या करना है। ना रिटर्न आया ना बिक्री हुआ, ना रिटर्न आया ना बिक्री हुआ, तो क्या हम इसको सेल मान लें? क्या हम इसको सेल मान लें? गलत हो जाएगा दोस्त, सेल मानना गलत हो जाएगा, सेल मानना गलत हो जाएगा। मतलब अभी 80 यूनिट्स जो है, जब हम श्योर नहीं हैं, अगर ये 31 मार्च से पहले होता तो कोई टेंशन नहीं था, 31 मार्च से पहले होता तो कोई टेंशन नहीं था दोस्त, समझिएगा बात को। तो कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी को पहले समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, प्यार से समझ लीजिए, है कुछ भी नहीं, बट इस कहानी को एक बार और समझना जरूरी है। जब भी हमने गुड्स दिया, 31 मार्च अगर कट ऑफ है मेरा, तो यहां पर हमने 200 यूनिट दिया, 50 तो वापस आ गया, 70 तो सेल हो गया, तो 80 यूनिट जो है, 80 यूनिट्स, ये सारे के सारे यूनिट्स को हमने सेल मान लिया था, 200 के 200 यूनिट को सेल मान लिया था, इसको हमने रिवर्स कर दिया, ये ऑलरेडी सेल हो गया। अब इसका नहीं पता है हमको, भैया पता हो या नहीं पता हो, तुमने अकाउंटिंग एंट्री क्या डाल रखा है ये बताइए। भैया अकाउंटिंग एंट्री तो सेल का डाल रखा है। नहीं भाई, सेल का डालने का मतलब है कि हमने प्रॉफिट को अकाउंटेबल कर लिया है, हमने प्रॉफिट मान लिया है, बट प्रॉफिट हुआ है क्या नहीं हुआ है, वी आर नॉट स्टिल श्योर। इफ वी आर नॉट श्योर, हाउ कैन वी मेक इट, हाउ कैन वी ट्रीट इट एज अ सेल, हाउ कैन वी? इसका मतलब नहीं लग रहा कि भाई नहीं कर सकते तो ये इसको भी रिवर्स कर दीजिए। अगर सेल ट्रीट नहीं करना है और हमने गलती से सेल ट्रीट कर लिया है, तो रिवर्स कर दे मेरे भाई, क्या दिक्कत है, रिवर्स कर देना, राइट? तो रिवर्स करने का कहानी आ रहा है, क्या कर दे रिवर्स? कर दो, कर दो यार, क्या दिक्कत है? रिवर्स करना ही तो है, बस समझना था, बाकी तो एक झटका में रिवर्स हो जाएगा जी। ये लो, सेल को डेबिट कर दिया, 80 यूनिट को जो डेबिट कर दिया, और ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया, ले भैया हो गया काम। बट एक काम और बचा है, जब हम लोग लास्ट में स्टॉक टेकिंग करते हैं, तो ये 80 यूनिट जो है, देखो जो गुड्स रिटर्न आ गए थे ना, 50 यूनिट जो रिटर्न आ गए थे, रिटर्न मतलब गोडाउन में आ चुके हैं, रिटर्न मतलब दे आर इन आवर गोडाउन। ये 80 यूनिट क्या रिटर्न आए हैं? रिटर्न नहीं आए हैं। क्या सेल हुए हैं? सेल नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में ये ऐड होना चाहिए। मगर ध्यान रखिएगा, जब स्टॉक लेने जाएंगे हम लोग, तो ये 80 यूनिट हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये 80 यूनिट डीलर के घर पे रखा हुआ है। तो अपने को ध्यान रखना है कि डीलर के घर पे है तो क्या हुआ, है तो अपना क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको क्लोजिंग स्टॉक बनाना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक बनाने के लिए बस ये देखो, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, 80 यूनिट, 200 रुपया का दाम है, 16,000 रुपया टू ट्रेडिंग अकाउंट, 16,000 रुपया। अब आप ये पूछो कि सर ये भी तो, ये जो रिटर्न इनवर्ड्स आया है, ये भी तो अपना क्लोजिंग स्टॉक है। तो दोस्त ये तो क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी घुस चुका है। जब हमने काउंटिंग किया था गोडाउन में, तो ये 50 यूनिट तो गोडाउन में आ चुका था, तो काउंटिंग करके ऑलरेडी इसको हमने क्लोजिंग स्टॉक मान लिया है, लिख लिया है, तो दोबारा थोड़ी ना करेंगे। बट ये 80 यूनिट जो अभी डीलर के घर पे रखा हुआ है, वो हम जब क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे तो काउंटिंग में तो मिलेगा नहीं ना दोस्त। तो अपने हमने इसमें ये स्पेशल एंट्री पास की है। ओके, सो आई थिंक नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो प्लीज स्कोर जरूर करिएगा। इलस्ट्रेशन 2 आपने देख लिया है, अब हम पहुंच गए इलस्ट्रेशन 3 में। अगर ये वीडियो अगर आप YouTube में देख रहे हो तो, और इलस्ट्रेशन 3 देख रहे हो, तो दोस्त पहले आप इलस्ट्रेशन 2 ज़रूर देखिए। इलस्ट्रेशन 2 में हमने बहुत डिटेल्ड चर्चा की है। सो इलस्ट्रेशन 3 एकदम कंटिन्यूएशन है। सो इलस्ट्रेशन 2 देखने के बाद ही आप इलस्ट्रेशन 3 देखेंगे।
और गूगल वाले बच्चे, मतलब यूट्यूब वाले बच्चे, प्लीज़ एक रिव्यू ज़रूर डालिए। गूगल में जाइए, BACA क्लासेस खोजिए, राइट, और उसमें आएगा आपको रिव्यू का एक बटन आएगा, उसमें रेट एंड रिव्यू। इतना तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना काम आप लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं और कुछ कमेंट में भी कुछ लिख सकते हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या है, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सो यूट्यूब वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि बस सब कुछ फ्री में मिल जाए। तो भाई ठीक है, फ्री में ले लो भाई, बट कम से कम एक छोटा सा रिव्यू तो डालो, ठीक है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ, यूट्यूब वाले बच्चे, सारे के सारे 100% लेक्चर्स मैं यूट्यूब में नहीं डालने वाला हूँ। सो प्लीज़ डोंट फील चीटेड लेटर ऑन कि अरे सर आपके ऊपर हमने भरोसा कर लिया अपने आप। मैंने आपको कहीं पर भी ऐसा भरोसा नहीं दिलाया कि 100% लेक्चर्स मेरे यूट्यूब में रहेंगे। फ्यू 25 से 30% हम सैम्पल लेक्चर्स डाल रहे हैं। और क्यों डाल रहे हैं भाई, हम आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में हम स्वाहा स्वाहा, ठीक है। हम अपना अच्छा काम करके आपको प्रसन्न करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे, सो यू कैन कम एंड टेक एडमिशन्स, ठीक है। और मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ, फेस टू फेस क्लास से हमारा क्लास हमेशा बेटर रहेगा। बहुत बच्चों को लगता है कि भाई फेस टू फेस क्लास बेटर है, ये ऑनलाइन क्लास बेटर नहीं है। उसके लिए आप हमारे टीम से संपर्क करिए, हम आपको यकीन दिला देंगे कि हमारा टेक्नोलॉजी मच सुपीरियर है और हम पर्सनलाइज्ड 1-to-1 अटेंशन पे काम करते हैं। विश्वास करिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन कैसे देंगे सर, बट मैं देता हूँ। मेरे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है LMS, उससे मेरे को पूरा पता चलता है कि किस बच्चे का किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, किस लेवल का वो समझ रहा है, किस लेवल का काम कर रहा है। सो है, हमने बहुत कुछ बना रखा है। यूट्यूब में तो बस हम अपना सिर्फ 10% ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, 90% हमारा टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है। तो सोचो, अगर 10% पे आपको इतना इंप्रेशन जम रहा है, तो अगर 90% और हमारे साथ जुड़ोगे, मतलब 100% और अगर आप जुड़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि CA फाउंडेशन क्लियर करना इज़ वेरी 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 ईजी, ठीक है। सो वेरी 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 ईजी, फेल होने का कोई चांस नहीं है अगर आप हमारे हिसाब से चलोगे। तो 101% नहीं, 1001% आप पास करोगे। ये ऐसा गारंटी मेरे ख्याल से इतना कॉन्फिडेंस के साथ जनरली कोई नहीं बोलेगा। और 1-to-1 असेसमेंट करेंगे। अगर मेरे को लगा कि भाई तुमको हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले से अनाउंस कर देंगे, बता देंगे आपको। तो ये तो थी हमारी बातें। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इजी है। आइए बस पढ़ते हैं और इसको फिनिश करते हैं जल्द से जल्द। ओके, Cali company, Cali, hi Cali. Cali company sends out its gas containers to dealers on sale or return basis. ठीक है, इस पूरे इलस्ट्रेशन को आप पढ़िए, उसके बाद मैं जोड़ता हूँ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ आपके साथ 2 मिनट बाद। Yes, dear friends, I am back. तो ठीक है, आगे देखते हैं। All such transactions are however treated as actual sales. तो अपने को तो लास्ट इलस्ट्रेशन में भी यही था। And pass through the day book. Just before the end of the financial year, 100 gas containers which cost to them 900 rupees. तो 100 into 900 rupees, तो ये हुआ 90,000 रुपये का मामला है जी। कॉस्ट अगर इन्वेंट्री के हिसाब से सोचे तो, अगर सारा का सारा माल नहीं बिके तो इन्वेंट्री है 90,000 रुपये का। इन्वेंट्री को हमेशा कॉस्ट में लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो 900 कॉस्टिंग था, हैव बीन सेंट टू द डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1200 रुपीज़ ईच। अच्छा जी, 900 का कॉस्टिंग है, डीलर को जी 1200 रुपया में बेचा गया है।
आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500 ईच। अच्छा जी, ये क्या भाई, बाद में होता ना कि दाम वाम बढ़ गया, कंपनी ने दाम बढ़ा दिया, हो ही सकता है ना भाई। एक बार डीलर को 1200 में बोला, उसके बाद भाई गैस का दाम बढ़ गया 1500 हो गया, हो ही सकता है। सर कितना में बेचूं? अरे भाई 1500 में बेच, ठीक है। तो सर इसका 300 रुपया, अरे हाँ वो हम अकाउंटिंग काम कर लेंगे, चिंता मत करो। सो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो भैया 20 गैस का सिलेंडर बिका है, और हम तो भैया शुरू में ही एंट्री पास कर लिए थे कि सारे के सारे गैस हमने जो बेचा था 100 इंटू 1200, मतलब 1,20,000 रुपये का हमने तो भैया सेल का एंट्री पास कर लिया था, ठीक है। बट अभी जो भी है 20 इंटू 300 रुपये, क्योंकि बिक्री हुआ है 1500 रुपये में, तो भैया ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स अकाउंट, ये 300 रुपये का डिफरेंस हमने और एंट्री कर दिया। क्लियर? क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। अब भैया कहानी ये है कि सारा माल तो बिक नहीं रहा है, 80 पीस नहीं बिक रहा है, 80 पीस। अब जो नहीं बिक रहा है तो भैया रिवर्स कर दो सेल को, और उसको लास्ट में ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो, यही तो काम है। क्लोजिंग स्टॉक जब भी दिखाएंगे तो 80 इंटू 900 रुपीज़, क्योंकि कॉस्ट में दिखाएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में आएगा 72,000 रुपये का। और रिवर्स जो हमें करना है, रिवर्स 1200 में करना है या 1500 में करना है? अरे सर 1200 का एंट्री दिया हुआ था, तो उसी को रिवर्स करेंगे। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में 1500 रिवर्स करने जाएंगे। अरे भैया एंट्री जब हमने पास किया था तो 1200 का पास किया था, तो रिवर्स 1500 का नहीं करना है। सो इसमें यही ट्रिक था जो आपने समझ लिया है, तो बस ठीक है। आइए, तो रिवर्स करने का जो काम है, सेल्स अकाउंट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, 80 इंटू 1200 अगर आप देखोगे तो 96। क्लियर? और इन्वेंट्रीज विद कस्टमर, ये अपने को पता है 80 इंटू 900, 72,000। सो दोस्तों वेरी इजी इट वॉज, 7 मिनट्स 40 सेकेंड्स में हमने कंप्लीट कर दिया। सो ऑल द बेस्ट। नवंबर 18 के जो एग्जाम्स दे रहे हैं दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट। सो कीप लविंग आवर चैनल, कीप लविंग योर सेल्फ, कीप लविंग एवरीबॉडी। एंड यस, अगर हो सके, टाइम मिले, फुर्सत मिले, तो भाई थोड़ा सा कर्जा है तुम लोगों के ऊपर, लक्ष्मी नहीं दे रहे हो, मत दो। कम से कम कुछ तो एक्सचेंज करो, कुछ अपने इमोशंस दे दो। अगर दिल में थोड़ा सा प्यार है मेरे लिए, तो वो प्यार को जताओ, बताओ। और कहाँ बताओगे? आप बताओगे या तो ऐप स्टोर में भी जाके आप रिव्यू कर सकते हो। आपका जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में हमारा ऐप है, वहाँ पर भी आप रिव्यू डाल सकते हो। और या आप BA CA क्लासेस गूगल में जाकर भी रिव्यू डाल सकते हो, या आप हमारे FB अकाउंट में भी जाके डाल सकते हो। कहीं कुछ करो तो अच्छा लगेगा, नहीं करो तो भी आप अच्छे लगोगे, ऐसा बात नहीं है। ये तो एक रिक्वेस्ट है आपस में प्रेम मोहब्बत बांटने का। तो दोस्तों अपना ख्याल रखो और घर वालों को प्यार करो, ठीक है। बाय बाय। यस मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों, नन्हे मुन्ने तो नहीं, आप लोग बड़े हो गए हो, बट बड़े होने के बाद भी आप लोग गूगल में रिव्यू नहीं करना जानते हो। कैसे बच्चे हो, कैसे बड़े हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गूगल में जाइए, BA CA क्लासेस टाइप करिए, ठीक है। रिव्यू वाले बटन को दबाइए, रेटिंग दीजिए, रेट एंड रिव्यू। 1 स्टार से लेकर आप 5 स्टार तक दे सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने, 99% बच्चों ने 5 स्टार रेटिंग ही दिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आपका प्यार हम तक नहीं पहुंचा है। तो क्या नहीं चाहते हो कि आपका प्यार मेरे तक पहुंचे? भाई प्यार नहीं करते हो तो अलग बात है, तब तो बात ही खराब है। सिर्फ चाहते हो कि भाई बस सर से ले लें, सर को कुछ देना नहीं है मेरे को, तो ये सेल्फिश बच्चे होते हैं जो कुछ देना नहीं चाहते। पैसा तो नहीं देना चाहते, प्यार भी देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं। प्यार, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अरे भैया बड़ा खतरनाक है ये आइडिया, बड़ा खतरनाक है। सिर्फ लेंगे देंगे कुछ नहीं, दिस इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। एक दिन बोलना नहीं चाहिए, बट अगर जो बच्चे सोचते हैं कि हमको सिर्फ लेना है लेना है लेना है, बहुत डेंजरस है। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। तो चलो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है। इलस्ट्रेशन 2 अगर आपने समझ लिया है, नहीं समझा है तो इलस्ट्रेशन 2 प्लीज़ एक बार देखिए। 2 के बाद इलस्ट्रेशन 3 देखिए, इलस्ट्रेशन 3 के बाद इलस्ट्रेशन 4 देखिए। सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब में है, बट कभी भी ये वीडियोस को हम लोग प्राइवेट कर सकते हैं।
ठीक है, क्यों करते हैं सर ऐसा? भैया हम YouTube में सिर्फ और सिर्फ सैम्पल वीडियोस डालते हैं, सैम्पल। क्यों ऐसा करते हैं? सैम्पल वीडियोस इसलिए डालते हैं जिससे आपको हमारे क्वालिटी के बारे में पता चले। ठीक है, तो चलो ठीक है जी, समझ में आया। सो आइए शुरू करते हैं। वही पैटर्न है अभी तक, जैसे इलस्ट्रेशन 2-3 देखा, इसमें भी कुछ हट के कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा। ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग ₹200। सो ठीक है जी, कॉस्ट कितना है? 200 रुपया। ये कॉस्ट मैंने क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा लास्ट में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस में जाता है, ध्यान रखिएगा ये वाला बात। ठीक है, ये लास्ट का जो एंट्री होता है, लास्ट का जो एंट्री, ये वाला एंट्री, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस में जाता है। ठीक है, सो 200 रुपया कॉस्ट है। ये हमने एकदम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा हमने ध्यान रख लिया कि चलो ये कॉस्टिंग 200 रुपया का है। तो 200 रुपया इंटू यूनिट्स, कितना यूनिट्स बच गया है लास्ट में, या कितना यूनिट्स का हम श्योर नहीं है। क्या चीज़ का श्योर नहीं है? कि ये सेल हुआ या नहीं हुआ, वी आर नॉट श्योर। तो अगर सेल का श्योरिटी नहीं है तो भैया उसको चुपचाप इन्वेंट्री बना लो, इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स, क्योंकि ये इन्वेंट्री आपके गोडाउन में नहीं है, भूलिएगा मत। तो कभी ऐसा हो सकता है जब आप इन्वेंट्री का काउंट कर रहे हो तो आप मिस कर जाते हो उसको। देयर आर चांसेस कि यू मिस काउंटिंग दिस बिकॉज दिस इज नॉट देयर इन योर गोडाउन, इट्स लाइंग विद योर कस्टमर्स। सो ये मिस नहीं करना है, दैट्स द चैलेंज। सो 200 रुपया का क्या है? अकाउंटिंग मशीन है। आइए देखते हैं। कस्टमर को दिया सेल और रिटर्न बेसिस पे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल सच ट्रांजैक्शंस और हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स। तो ये तो अपने को पता है कि सारे ट्रांजैक्शन को हम एक्चुअल सेल बनाते हैं, और एक्चुअल सेल बनाने का मतलब क्या है? हम तुरंत सेल का एंट्री कर देते हैं। सेल का एंट्री मतलब पार्टी टू सेल्स, पार्टी मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स। ठीक है, अगर कैश मिलता है तो कैश टू सेल्स। जनरली कैश कोई नहीं देता जनरली, ठीक है। एंड दे आर पास थ्रू द डे बुक। तो ये लाइन हम लोग एकदम पढ़ के समझ चुके हैं। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑन 24 मार्च 2016, 300। अच्छा जी, तो कितना यूनिट का खेला चल रहा है, कितना यूनिट का मामला है यहाँ पर? 300 यूनिट का मामला है दोस्त, 300 यूनिट्स का मामला है। ओके, सो 300 यूनिट्स of such accounting machines was sent out at an invoice price of 280 रुपया। सो दोस्त 300 यूनिट हमने भेजा है सेल और रिटर्न बेसिस पे, और इनवॉइस प्राइस है 280 रुपया। तो ये 300 इंटू 280 का एंट्री ऑलरेडी पास्ट। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसको आपको दोबारा पास नहीं करना। क्यों? कैसे पता सर पास्ट? ये देखो लिखा हुआ है, पास थ्रू द डे बुक। पास्ट मतलब क्या? क्या पास हुआ? एंट्री पास हुआ मेरे भाई। ठीक है, क्लियर? अब आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स। तो चलो भैया 300 यूनिट, 90 तो भैया सेल हो गया। अब 210 आइदर रिटर्न हो जाए या लाइंग विद डीलर। ठीक है, यही तो होगा। रिटर्न होगा तो पूरा रिवर्स, लाइंग विद डीलर है तो भैया ये स्टॉक वाला खेला है। ठीक है, रिटर्न होने से तो स्टॉक में काउंटिंग आ जाएगा। अब देखो एक नया ट्विस्ट यहाँ क्या दिया है, नया ट्विस्ट ये दिया है कि हमने इनवॉइस प्राइस रखा था 280, ये हमने रखा था, मगर 90 बिका है। ठीक है जी, 90 बिका है, अच्छी बात है।
बट कस्टमर ने उसे 250 में खरीदा है। ओके ओके, इसका मतलब ये है दोस्त, लास्ट इलस्ट्रेशन में हमने देखा था कि 1200 में हमने इनवॉइस बनाया था, बिका 1500 में था, तो 300 रुपया और लेना था। यहाँ 30 रुपया नहीं लेना है। जो सोचे थे लेंगे, जो सोचे थे लेंगे, मतलब जब सोचे थे लेंगे तो क्या किए थे हमने, वी हैड डेबिटेड ट्रेड, ट्रेड डेटर्स बोल लो या ट्रेड रिसीवेबल्स बोल लो, टू सेल्स। तो अब ये नहीं लेना है तो मतलब इसको रिवर्स करना होगा 30 रुपया से। तो आओ पहले तो ये काम कर देते हैं, 90 यूनिट्स है, सो 90 यूनिट्स का सेल्स रिवर्स करेंगे, यही हो रहा है यहाँ पर, तो रिवर्स कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। 250 एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग, मतलब 90 यूनिट तो चलो बिक गया है, 280 में नहीं बिका है, 250 में बिका है, तो चलो ठीक है जी। तो हमने उसका जो भी एडजस्टमेंट करना था हमने कर लिया है। अब ये बोल रहे हैं कि बाकी का ना 210 का कोई खबर नहीं आ रहा है, 210 का कोई खबर नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं आ रहा, तो सेल तो नहीं मानेंगे इसको, सेल तो नहीं मान सकते, ठीक है। तो बस जर्नल एंट्री वगैरह बनाने बोला है, तो सेल नहीं मान सकते हम लोग, तो सेल को रिवर्स करना होगा तुरंत। तो रिवर्स कर दिया हमने, रिवर्स करेंगे 280 रुपया में जो हमने पकड़ा था। रिवर्स मतलब ये पूरा नलीफाई हो रहा है, ये पूरा नलीफाई हो गया जी। अब ये 210 जो है वापस हमारे पास आया तो नहीं है, स्टॉक अभी भी है कस्टमर के पास है, तो इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 210 इंटू कॉस्ट इज 200 रुपया, तो 42,000 ट्रेडिंग में डाल देंगे, 42,000। तो बहुत इजी था, सो ठीक है जी, अलविदा। एकदम इजी है, ऐसे ही आप आराम से प्यार से देखते रहिए और प्यार करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। पढ़ाई बहुत इजी है, सीए फाउंडेशन बहुत इजी है, और यूट्यूब में तो बस हम लोग 20 से 25% ऑफ लेक्चर्स ही डालते हैं। आप हमारे पास आइए, 100% लेक्चर्स आप हमसे लीजिए, 6 मंथ्स तक आप हमारे साथ संपर्क में रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होइए, हमारे एलएमएस में ऐड होइए, हमसे 1-to-1 संपर्क करिए, हमारे हर एक चैप्टर के बाद, हर एक टॉपिक के बाद जो क्विज है उसको देखिए, हमारे जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है उसको देखिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ हम जो दे रहे हैं, विश्वास करो, ये सिर्फ 10% मसाला दे रहे हैं। हमारा जो रियल पैकेज है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, और हम मोर और लेस गारंटी दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे हिसाब से चले तो सीए फाउंडेशन बहुत आराम से क्लियर करेगा। और इसको मैं इतना दावा के साथ क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ, देखो दोस्त, एक स्क्रू है, समझ लीजिए, एक स्क्रू है, स्क्रू को ओपन करना है, तो स्क्रू अगर ओपन करना तो उसके लिए आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर है टूल्स, तो अगर राइट टूल्स अगर आपके पास है, राइट टूल्स, कई बार होता ना कि घर पे स्क्रू ड्राइवर, अब जो एक काम बताओ, मोबाइल फोन का स्क्रू खोल के दिखाओ, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो मोबाइल फोन का स्क्रू खोलने के लिए स्पेशल स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ठीक है। अगर वो स्पेशल स्क्रू ड्राइवर आपके पास हो, इट विल जस्ट टेक 1 मिनट, नहीं तो आप बस दिमाग लगाते रहिए। बहुत पैशन है आपके पास, बहुत पैशन है आपके पास, बहुत एनर्जी है आपके पास, बट आपके पास सही टूल्स नहीं है। तो विश्वास करिए, बीएसी आपको सही टूल्स देगा, और सही टूल्स होने के बाद पैशन है, एनर्जी है और सही टूल्स है, तो दोस्त किसी का दम नहीं है आपको रोक ले, क्योंकि आपके पास सही हथियार है। सो बस हथियार की कमी है, हौसला तो बुलंद है। सो इफ यू फील कि यस वी कैन बी दैट टूल एंड वी आर रेडी टू गिव यू द टूल, यस ऑफ कोर्स, इट्स एन एक्सचेंज सिस्टम, वी आर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चों को लग रहा है कि यूट्यूब में सर डाल रहे हैं क्लासेस, तो एब्सोल्युटली फ्री है, 100% फ्री नहीं है दोस्त। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस, इससे पहले कि आपको ये भरोसा हो जाए कि सर एक एक वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग तारीफ करते रहोगे, ओ सर यू आर ग्रेट। नहीं भाई, कोई ग्रेट वाला बात नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट विथ माई बेस्ट पैशन, बेस्ट एनर्जी, कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। सो दोस्त, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं सेल
ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इजी है, आइए जस्ट देख लेते हैं प्यार से। ए सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स, सबको नहीं देते हैं, फ्यू कस्टमर्स को देते हैं, अच्छी बात है। इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट, तो हमेशा की तरह सेल्स अकाउंट में इंक्लूड कर दिया जा रहा है। ऑन 31/3/2016 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस stood at 1 lakh rupees, which included 7,000 goods sent on approval. अब ये देखो एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब 31 मार्च जो है वो बैलेंस शीट डेट होता है, राइट। सो आपको ये बोला जा रहा है कि तो भैया 31 मार्च को जब बैलेंस शीट में हम ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे तो हम 1 लाख रुपया लिख रहे हैं। बट दोस्त अपने को पता है कि इस 1 लाख में 7,000 वो गुड्स है जो सेल हुआ है या नहीं हुआ है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है, सेल हुआ है या नहीं हुआ है ये कंफर्म नहीं है, नो सेल सेल कंफर्म नहीं है, बट 1 लाख रुपया ट्रेड रिसीवेबल्स में आ रहा है। सो अभी तक जैसे हम कर रहे थे कि ट्रेड रिसीवेबल्स को रिवर्स करते थे, ट्रेड रिसीवेबल्स को रिवर्स करते थे, तो जैसे ही अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये 1 लाख के जगह 93,000 हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। फर्क इसमें इतना ही है कि इसमें क्या किया इन्होंने कि टोटल बैलेंस बता दिया ट्रेड रिसीवेबल्स का। समझिएगा बात को, अभी तक टोटल बैलेंस नहीं बताते थे, अभी तक हम लोग जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भेजते थे सिर्फ उसी का ट्रेड रिसीवेबल्स बताते थे। इस बार उन्होंने क्या किया, टोटल बैलेंस बता दिया। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत है तो हमें कितना ही कर लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम समझ रहे हैं, हम रट नहीं रहे। विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ले भैया, अगर इंटीमेशन नहीं आया है तो क्या हम उसको सेल मान सकते हैं? क्या कभी नहीं मान सकते। नहीं मान सकते तो रिवर्स कर दो, सिंपल सा बात है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख रुपीज दिखा रहा है, इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये सीधा 7,000 रुपीज जो है ये रिवर्स हो जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में 93,000 का दिखाना चाहिए, और सेल जो है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर है, वो भी 7,000 से कम दिखाएगा। तो इतना तो सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे जी हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, तो इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। These goods were sent out at 25% over the cost price. अच्छा, कॉस्ट प्राइस अगर 25% है तो 1/4 हुआ, तो सेल से अगर पीछे आना है तो 1/5 करना होगा, ये अपने को पता है। ठीक है, तो 7,000 का 1/5 या 20% होता है 1,400 रुपीज़। ठीक है, और ये किसको किसको भेजा गया? 4,000 रुपया भेजा गया मिस्टर एक्स को, और 3,000 रुपये का सामान भेजा गया मिस्टर वाई को। अब ये 4,000 3,000 क्या है? कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? ऑफ कोर्स दे आर द सेलिंग प्राइस, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बता दिया कि दीज गुड्स वर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव द कॉस्ट प्राइस एंड वर सेंट टू मिस्टर एक्स एट 4,000 एंड मिस्टर वाई एट 3,000। तो 4,000 अगर एसपी है तो कॉस्ट प्राइसेस 3,200 और इधर कॉस्ट प्राइसेस 2,400, दोनों को मिला के होगा 5,600। और वैसे भी अगर 7,000 का 20% हम लोग देखेंगे इंटू 20% इज इक्वल टू 1,400 रुपीज़। तो 5,600 प्लस 1,400 इज 7,000। तो हमारा हिसाब मैच हो जाता है। तो देखो, ये सब छोटी छोटी हिसाब जो है ये हम लोगों को इमीडिएटली मैच कर लेना चाहिए। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। समझ रहे हैं हम लोग, एकदम आराम से प्यार से सब कुछ समझ ले रहे हैं। तो x को 4,000 और y को 3,000। क्या हम क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? देखो, क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन समझना मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर आप जब पढ़ा रहे थे सब समझ में आया, सब कुछ समझ में आया सर, बट क्वेश्चन पेपर में ना ये थोड़ा सा ट्रिक जो था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था सर, मैं इसका ट्रिक समझ नहीं पाया सर। तो बेटा, ट्रिक नहीं समझोगे हर बार फेल हो जाओगे, और हर बार एग्जाम में जाओगे हर बार एक नया ट्रिक आएगा, फिर नहीं समझोगे फिर फेल हो जाओगे। तो ये तो गलत बात है ना।
तो ट्रिक को समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम एकदम जबरदस्त क्लियर होना जरूरी है। जो बच्चे ट्रिक देखो, एवरी ट्रिक, अच्छा ये ट्रिक हम समझ गए, नया ट्रिक हम समझ गए, नया ट्रिक हम समझ गए, भैया हम आपको जादूगर बना देते हैं ना डायरेक्ट। जादूगर बन जाइए दोस्त, फिर आप हर ट्रिक कर पाओगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जादूगर बनिए। तो कोशिश तो यही है कि आपको जादू सिखा दूँ। ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। और एक बार जब आप जादूगर बन जाओगे तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल। अच्छा जी, ये 30 अप्रैल को अगर भेज रहे हैं तो वैसे भी ये 31 मार्च से के बाद का खेला है। तो इसका मतलब है कि 31 मार्च में जब हम क्लोजिंग स्टॉक का काम करते हैं तो अब तक तो भैया ये श्योरिटी नहीं था। तो इसका मतलब है कि 31 मार्च में इसको तो हम गुड्स लाइंग विथ कस्टमर बोल के क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। इस अमाउंट का नहीं, -20% करेंगे तो 3200 का दिखाएंगे हम। ठीक है। एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। अच्छा, 10th अप्रैल को रिटर्न कर दिया। अब इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? ये सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कुछ क्यों नहीं होगा। बस जो बच्चा ये बता दे अभी, उसका मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। क्यों नहीं होगा? देखो भैया, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं आपको। 31 मार्च को हमने सेल का जो एंट्री किया था उसको हमने रिवर्स कर दिया। अब जब गुड्स मेरे पास रिटर्न हो गया है, रिटर्न वापस आ गया है, तो 31 मार्च 2017, क्योंकि गुड्स आया है मेरे पास 10 अप्रैल को, सेल तो मैंने वैसे ही रिटर्न, सेल का तो मैंने ऐसे ही रिवर्स कर दिया था। और सेल रिवर्स करने के साथ साथ मैंने इन्वेंट्री पे उसका इंपैक्ट ऑलरेडी दिखा दिया था 31 मार्च को। ये सेल नहीं है तो इन्वेंट्री में हमने ऑलरेडी एंट्री कर दिया। ठीक है। अब इस साल 2017 में वो इन्वेंट्री इज नॉट लाइंग विथ कस्टमर, क्योंकि इन्वेंट्री हैज कम टू मी। तो जब मेरे पास आ चुका है वो इन्वेंट्री, तो जब मैं काउंट करूंगा तो मेरे काउंटिंग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। क्या बात समझ में आई दोस्तों? अगर नहीं समझ में आई तो रिवाइंड करके दोबारा से सुन लेना, ये बहुत जरूरी बात थी। ठीक है, सो ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे क्या है? आगे देखना है ये कि मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज and show how these items will appear in the balance sheet on 31st March 2016. Show also the entries to be made in April 2016. Value of closing inventory on 31st March 2016 was 60,000. ठीक है जी, तो 60,000 रुपया दिखाया है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री था। आगे देखते हैं, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज बता देता हूं, ये 60,000 जो वैल्यू बताया जा रहा है, ये 60,000 जो वैल्यू बताया जा रहा है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑन 31st मार्च वो 60,000। इसका मतलब ये वो इन्वेंट्री जो हमने फिजिकल हमारे गोडाउन में काउंट किया है। बात को समझिएगा दोस्त। ठीक है, इसका मतलब कुछ और इन्वेंट्री होता है जो हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा है और सेल कंफर्म नहीं हुआ है सेल का, तो ये भी हमारा इन्वेंट्री है, बट ये हमारा इन्वेंट्री कस्टमर के घर पे है, तो उसको कॉस्ट में लाके इन्वेंट्री में ऐड करना है। बस ये पूरा चैप्टर में यही काम है। तो मेरे ख्याल से ये काम अभी इतना एग्जाम्पल पढ़ाने के बाद ये क्लैरिटी तो आप में 100% आ गया होगा, बट फिर भी मैंने वापस से रिपीट कर दिया है क्योंकि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो ना। अभी आप लोगों का ध्यान जो है पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब चीज़ में ज़्यादा रहता है। चीज़ इजी होती है बट आपका ध्यान जो है ना, अटेंशन, बेसिकली आप लोग अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। एकेडमिक्स इजी है, सीए फाउंडेशन इजी है, बट प्रॉब्लम क्या है, अटेंशन देना डिफिकल्ट है। इस एज में मैं आपको एकदम खुलासा करता हूँ, इफ़ यू आर अ बॉय तो आप स्वाभाविक प्रकार से गर्ल के तरफ अटेंशन ज़्यादा दे रहे हो। इफ़ यू आर अ गर्ल तो स्वाभाविक प्रकार से आप बॉय के प्रति अटेंशन ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है,
ये इसमें आपका दोष नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और इसको दोष नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड लाइफ, ये लाइफ का अपना फ्लो है। तो इस एज में कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा एक समस्या रहता है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, बट अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो आप अपने सारे हार्मोन्स को बोले, अरे भाई परेशान मत कर भाई, पढ़ लेने दे थोड़ा सा। तो इसको आपको, आपके पास जो माइंड है ना, माइंड के पास सारा पावर दिया गया है। तो माइंड को अगर आप अपना समझोगे, बॉडी को अपना समझोगे, पहचानोगे अपने आप को, तो ईजी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि ये नेचुरल है, नॉर्मल है। तो जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते ना, अरे भाई हम किससे बोलें अपना बात, ये मम्मी पापा को तो बोलने वाली बात नहीं है ना, किससे शेयर करें। तो डरते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं। तो ना डरिए, ना शर्माइए, ना घबराइए, इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल एंड नॉर्मल, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। तो ये अपने को दिखाना है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज वॉज 60,000। तो ये 60,000 मतलब जो फिजिकली काउंट किया हमने, फिजिकल काउंट जो किया ये उसका बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो आगे देख लेते हैं फटाफट। तो देखो, एक तो क्योंकि कंफर्मेशन नहीं तो हमने रिवर्स कर दिया, तो सेल अपना हो गया डेबिट। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का तो खैर हमको बनाने नहीं बोला है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर सेल फिगर दिया हुआ होता तो ये 7,000 रुपया कम हो जाता। और ट्रेड रिसीवेबल्स क्योंकि हम लोगों को 1,00,000 रुपया बता दिया गया है, तो ये 1,00,000 में से 7,000 कम हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब इन्वेंट्रीज जो है लास्ट में हम लोगों को डालना होता है, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न, क्योंकि 20% ऑन द सेल प्राइस एंड 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो अगर 5600 का 25% अगर आप करोगे तो ये 1,400 रुपया होता है। तो 5600 प्लस 1,400 7,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। और 7,000 में से अगर माइनस करना है तो 20% माइनस करोगे तो 1,400 रुपया होता है, तो ये 5600 हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन भी मेरे ख्याल से एकदम ईजी है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब कैलकुलेशन में अगर आप एरर करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा दोस्त। तो प्लीज ये सब कोई भी प्रकार का एरर मत करिएगा। तो ये 5600 वाला भी मेरे ख्याल से एंट्री एकदम क्लियर हो गया। अब उन्होंने कहा था कि 30 अप्रैल वाला भी एंट्री करो। अब क्योंकि 30 अप्रैल में उन्होंने वापस से कंफर्म किया है, देखो हमने ये 4,000 को रिवर्स कर दिया था ऑलरेडी, हमने ये 7,000 में रिवर्स ऑलरेडी हो चुका है। इस 7,000 में 4,000 प्लस 3,000 ऑलरेडी रिवर्स हो गया है। क्यों रिवर्स किया? क्योंकि 31 मार्च में कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो हमने अपने हिसाब से रिवर्स कर दिया है। मतलब पहले हमने 7,000 रुपया सेल किया, प्लस सेल किया, फिर हमने माइनस कर दिया, तो ये तो जीरो हो गया। वापस से पता चला कि नहीं भैया ये तो सेल होगा, लो भैया हमको क्या जाता, वापस से कर दिया हमने। समझ रहे हो बात? सो ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट वापस से कर दिया 30 अप्रैल को। और 10 अप्रैल वाला तो भैया कोई एंट्री होगा ही नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया क्यों नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइंड करके सुन लो। तो बैलेंस शीट में क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 1,00,000 माइनस 7,000 93,000, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड 60,000। मगर इसमें और ऐड क्या होता है? इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। क्या 7,000 ऐड होगा? नहीं, 7,000 तो सेलिंग प्राइस है, तो इसमें से माइनस प्रॉफिट करना होगा, माइनस प्रॉफिट करेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट कितना था? 20% ऑन सेल्स या 25% ऑन सीपी। तो सेल अपने पास है तो 20% हुआ 1,400, माइनस किया तो 5,600 आया। तो ये भी हो गया। तो इट वॉज वेरी 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 इजी। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है दोस्त तो विश्वास करो अकाउंट्स में कोई ज़्यादा दिक्कत आ नहीं सकती है। तो आई होप कि यू आर एंजॉइंग द क्लासेस। सो इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ एक जाके रिव्यू तो करो यार। BA CA क्लासेस कहाँ जाओगे? गूगल में जाओगे। हाँ, अगर कोई बच्चा वाकई बहुत ज़्यादा खुश है और यू रियली वांट टू मेक मी फील वेरी हैप्पी, तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो टेस्टिमोनियल दीजिए। वीडियो टेस्टिमोनियल दीजिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए 9830175050 में। थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी होता है। वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो आप, वॉइस नोट भी भेज सकते हो व्हाट्सएप में इस नंबर पे, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि आप अपना एक्सप्रेशन, फीलिंग्स को प्लीज़ शेयर करिए। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, ये CA के बच्चों के ना कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कम्युनिकेशन चैलेंज है। लोगों को नॉलेज तो चाहिए बट दे डोंट वांट टू स्पीक। उनको बात करने में डर लगता है। दोस्त, अगर बात करने में डर लगेगा, आगे बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट में जाके आपको काम करना है,
आप अपनी मन की बात बताने में हिचक रहे हो, मेरे को बताने में हिचक रहे हो, जिससे आप इतने वेल कनेक्टेड हो, यू फील सो कनेक्टेड, आप बट अपनी मन की बात आप मेरे को बताने में शर्मा रहे हो या सोच रहे हो कि अरे बाबा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो दोस्त ये कम्युनिकेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास नहीं होती है, इससे आपका करियर में ग्रोथ रुक जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा डायनेमिक हो, यंग हो, यू हैव टू शो दैट यस यू आर देयर टू रूल द वर्ल्ड। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाइए। आप बोलते हैं मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, मेरा स्पीकिंग कमज़ोर है, सब जगह अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे और डरोगे कि अगर मैं बोलूंगा तो कोई सामने वाला हंसेगा, ये डर से आपको निकलना होगा दोस्त, ये डर से निकलना होगा। और ये नहीं निकलोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा आगे। सो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोग भेजो, आप लोग थोड़ा सा एक्सप्रेशन में लाओ, अपने आप को वीडियो में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे को संकोच होता है, शर्माते हैं, नहीं 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 नहीं, ये लीडरशिप को डेवलप करना होगा आपको। आई वॉन्ट आई वॉन्ट लीडरशिप टू बी डेवलप्ड। इंडिया में क्या हो गया, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, फॉलोअर्स फॉलोअर्स, अभी बोलता ना कितने फॉलोअर्स है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। मेरे को लीडर्स चाहिए देश में, इस देश को लीडर्स चाहिए। अभी फॉलोअर्स बहुत हो गया दोस्त, लीडर बनना है आपको। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि लीडर बनाऊं आपको। तो चलो मेरा कोशिश तो चलते रहेगा, और आप अपना काम करिए, पढ़ाई करिए, मन लगाइए, और थोड़ा सा हिम्मत को और बढ़ाइए। और इमोशंस इमोशंस को अंदर मत दबाइए, इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। सो आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।